क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में आप कौन हैं? यह शरीर जिसे हम दिन रात सहेजते हैं, यह सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। यह ब्रह्मांड की सबसे जटिल मशीन है। लेकिन इस मशीन को चला कौन रहा है? विज्ञान आज तक इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाया। एक ऐसा रहस्य जो वैज्ञानिकों और योगियों को सदियों से चौंकाता आ रहा है। हमारे भीतर एक अदृश्य खेल चल रहा है। आपका मन, आपकी इंद्रियां और आपकी आत्मा। सोचिए, मन में उठी एक छोटी सी चिंता आपके शरीर को बीमार कैसे कर देती है। एक विचार आपके रक्तचाप को कैसे बदल देता है। यह सब अलग नहीं है, यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक अदृश्य धागे से। हमारा शरीर तो बस एक मंदिर है, लेकिन इसके भीतर जो देवता बैठा है, जो साक्षी है, उसे हम भूल चुके हैं। जब चेतना जागती है, जब मेरुदंड में प्रभु की धारा बहती है, तब यह शरीर सिर्फ हाड़ मांस नहीं रहता, यह शिवमय होने लगता है। वह कौन सी शक्ति है जो मूलाधार से आज्ञा चक्र तक का सफर तय करती है? कैसे आत्मा का प्रकाश आपके हर रोग, हर विकार को भस्म कर सकता है? यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको इंसान से महामानव बना सकती है। आज के सत्संग में हम सुलझाएंगे अस्तित्व के इसी सबसे बड़े रहस्य को। जानिए कैसे आत्मा, मन और शरीर की यह अंतःक्रिया आपके जीवन को बदल सकती है। जानिए कैसे आत्मा, मन और शरीर की यह अंतःक्रिया आपके जीवन को बदल सकती है। आज का सत्संग अस्तित्व में आत्मा, मन, इंद्रियों और मानव शरीर के बीच परस्पर अंतःकरण के रहस्य पर है। अंग्रेजी में इसे कहा जा सकता है मिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन among soul, mind, senses and human body in the existence। ये बड़ा ही गहरा विषय है, इसको पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सका। वैज्ञानिक भी इसको नहीं समझते, आध्यात्मिक साधक भी नहीं समझते। इसकी समझ तभी आपको आती है जब आप चेतना की गहरी अवस्था में पहुंचते हो, तो भी आभास मात्र ही होता। वास्तव में अस्तित्व में आत्मा, मन, इंद्रियों और मानव शरीर के बीच परस्पर जो आंतरिक क्रिया होती है, ये अत्यंत जटिल है, बड़ी रहस्यमय है तथा मनुष्य की बुद्धि की जानकारी से बहुत दूर है। केवल समाधि की अवस्था में पहुंचकर इसका ऊपरी आभास मात्र ही होता है। इस पर बहुत से वैज्ञानिकों ने और योगियों ने विलक्षण कार्य किया है, पर अभी तक किसी वास्तविक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। वह रूप में ही कुछ न कुछ समझा गया है। आप ये समझो कि अस्तित्व में मानव केवल एक चेतनशील प्राणी है। मानव शरीर में आत्मा यानी चेतना, मन, इंद्रियां निवास करती। इन सब के मध्य ही जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, सांस लेता रहता है, तो परस्पर अंतर क्रियाएं चलती रहती। जितनी भी क्रियाएं भीतर चलती हैं, वो अत्यंत जटिल होती हैं। ये क्रियाएं कई स्तरों पर चलती हैं। हमारी आत्मा, हमारी चेतना हमारे शरीर में साक्षी या दूसरे रूप में आप कहो दृष्टा के रूप में रहता है। ये हमारे भौतिक शरीर में
एक कैटालिटिक एजेंट की तरह ही होता है। जितने भी हमारी क्रियाएं कहो या प्रतिक्रियाएं कहो, सब इसी की उपस्थिति में होती हैं। ये स्वयं किसी भी क्रिया और प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल दृष्टा मात्र ही रहता है। आत्मा यदि यानी चेतना जैसे ही शरीर को छोड़ती है तो व्यक्ति को मृत घोषित किया जाता। हमारे शरीर में इंद्रियाएं भी होती हैं। इंद्रियां जो हमारे शरीर में हैं वो बाह्य संसार से सब सूचनाएं एकत्रित करती हैं और हमारे मन के साथ इनका संपर्क होता है। हमारे आँख, नाक, सुगंध, जितनी भी सूचनाएं हैं जो इंद्रियों के माध्यम से आती हैं, ये सब हमारे मन को सूचित करती हैं। मन की वृत्तियों के अधीन और मन के निर्देश पर ही इंद्रियों के माध्यम से शरीर कार्य करता है। ये बड़ी ही रहस्यमय और जटिल प्रक्रियाएं होती हैं। शरीर के सब कार्य स्वयं ही सुचारू रूप से चलते हैं। ये सब मन की कामनाओं और वृत्तियों के आधार पर चलते हैं। अत्यंत जटिल प्रक्रियाओं से प्रभावित होते हैं। व्यक्ति के अंदर जो आत्मा होती है वो पूर्ण चेतना की एक कोशिका मात्र ही होती है। आत्मा अथवा चेतना ब्रह्मांड से ही गर्भाधान की अवस्था में माता के गर्भ में प्रवेश करती है। ये लगभग ऐसा होता है जैसे चंद्रमा का रूप पानी के घड़े में आ गया हो। घड़ा टूटता है तो रूप भी समाप्त हो जाता है। मकसद ये है कि आत्मा अथवा चेतना लुप्त हो जाती है। मृत्यु के बाद जब ये शरीर छोड़ती है, ये श्वासों के बाद ही शरीर छोड़ती है, तभी व्यक्ति को मृत घोषित किया जाता है। ऐसा समझो, जब शरीर रूपी घड़ा फूटता है तो चेतना आत्मा अदृश्य हो जाती है। मनुष्य के सारे कार्य जब तक वो जीवित है चेतना यानी आत्मा की उपस्थिति में ही होते हैं। ये दृष्टा के रूप में ही मनुष्य शरीर में निवास करती है। ये स्वयं कुछ नहीं करती। चेतना के प्रकाश से ही मानव के शरीर में सब कार्य होते हैं। अब आप मानव शरीर जो भौतिक शरीर है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी ले सकते हो। मनुष्य का भौतिक शरीर ब्रह्मांड की सबसे जटिल रचना है। ये चलती फिरती सोचने वाली अत्यंत संवेदनशील मशीन है। इसमें बहुत सारी जटिल कृतियां हैं और जटिल अंग हैं। ये भौतिक शरीर इन कृतियों और अंगों का ही एक समूह है। ये जटिल मानव रचना यानी भौतिक शरीर भोजन द्वारा ही शक्ति लेता है, ईंधन लेता है। जो भोजन हम लेते हैं शरीर के भीतर छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है। शरीर के भीतर अंग मकसद शरीर के भीतरी जो भी सूक्ष्म अंग हैं वो इस भोजन से रस निकालते हैं। ये सब अंग मांसपेशियों के रूप में बड़ी जटिल अवस्था से कार्य करते हैं। हमारे शरीर की मांसपेशियां भीतरी अंगों द्वारा जो शरीर से रस निकलता है उसको खून का रूप देती हैं।
इस रक्त से जीवन चलाने की पूर्ण शक्ति आती है। एक रोटी मात्र से कैसे रक्त बनता है, ये लगभग रहस्यमय ही प्रतिक्रिया है। इसका ज्ञान बड़ा ही रहस्यमय है। ये रक्त मनुष्य की हर कोशिका को शक्ति पहुंचाता है। इस तरह शरीर रूपी रचना में सब भौतिक और मानसिक कार्य सरलता से चलते हैं। मनुष्य के छोटे से शरीर के भीतर अत्यधिक सूक्ष्म और जटिल अंग होते हैं। ये सब जटिल अंग विभिन्न प्रकार के पाचक द्रवों का विकास करते हैं। भोजन के द्वारा जो रस बनता है, आंतों की व्यवस्था से शरीर इस रस को शोषित करता है। हमारी किडनी और मलाशय शरीर की व्यर्थ गंदगियों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होती। शरीर के भीतर स्वयं संचालित प्रक्रिया होती है। सब पूर्ण रूप से स्वयं संचालित होता है, हमें इसका आभास भी नहीं होता। शरीर के सब अंग पूर्ण रूप से त्वचा से ढके रहते हैं। अगर ये त्वचा से ढके न हों तो इनके कार्यों से अत्यधिक स्वर यानी शोर नॉइस आता है। ये वैज्ञानिकों ने अनुभव किया है। इसका शोर इतना ज़्यादा होता है जैसे किसी फैक्ट्री में हो रहा हो। पर त्वचा के ढके होने के कारण इसका कतई भी आभास नहीं होता और इसी कारण से व्यक्ति स्वतंत्रता से चल फिर सकता है, सब प्रकार के कार्य कर सकता है। उसके भीतर ही सब कुछ चलता रहता है। ये बड़ी रहस्यमय अवस्था है। मानव शरीर से जो शक्ति उत्पन्न होती है भोजन के द्वारा, उससे व्यक्ति सब कार्य करता है, उससे मन को शक्ति मिलती है और उसी शक्ति से व्यक्ति भोग विलास और प्रमोद भी करता है। सब भीतरी अंग हमेशा ही व्यस्त रहते हैं। मनुष्य को इसका कोई आभास नहीं होता। जब शरीर थक जाता है तो विश्राम करता है। ये विश्राम ऐसा है जैसे उतने समय तक व्यक्ति मृत्यु की अवस्था में हो। इस अवस्था में ब्रह्मांड से उसके पास शक्ति आती है। प्रतिदिन 30% समय यानी 8 घंटे व्यक्ति विश्राम करता है। इस विश्राम की अवस्था में भी शरीर कार्य करता ही रहता है। मानव शरीर मादा के शरीर से मिलकर संभोग द्वारा अपने जैसे मानव के शरीर का भी विकास करता है। ये सब बड़ी रहस्यमय स्थितियां हैं शरीर के भीतर। ये सब कैसे संचालित होता है, इसका केवल आभास मात्र ही है। कुछ भी अव्यवस्था होने पर शरीर को संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत तापमान बढ़ने के रूप में, थकावट के रूप में, रक्तचाप बढ़ने तथा मधुमेह के बढ़ने के रूप में भी प्रकट होते हैं। शरीर भिन्न-भिन्न प्रकार की जटिल संकेत देता है ताकि व्यक्ति स्वयं को सुधार सके। ये सब संकेत बाह्य रूप से प्रकट होते हैं
मन में भी इनका आभास होता है। मन और शरीर बड़ी घनिष्ठता से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंधित रहते हैं। पर किस विधि से ये संबंधित रहते हैं, इस पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, पर अब तक इसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। ये बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है। अगर सारांश में कहा जाए तो शरीर अस्वस्थ होने पर मन बड़े गहन रूप से प्रभावित होता है, क्योंकि मन और शरीर बड़ा ही घनिष्ठ संबंध रखते हैं। शरीर की भीतरी समस्याओं के कारण भोजन द्वारा या कार्य की अनुकूलता न हो तो शरीर में बहुत से तनाव आ जाते हैं। उससे व्यक्ति को मधुमेह हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय की समस्याएं भी हो जाती। इन सब शारीरिक समस्याओं का प्रभाव मन के विकारों पर भी पड़ता है। अगर रक्तचाप ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, बहुत शीघ्र उसको क्रोध आने लगता है, उसकी पाचन क्रिया प्रभावित होती है, मन में किसी प्रकार की स्थिरता नहीं रहती, छोटी छोटी बातों से क्रोध आ जाता है। शुगर अथवा मधुमेह शरीर के प्रत्येक अंग को कमजोर कर देती है, और जब मन कमजोर हो जाता है तो शरीर और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो ना मन सुचारू रूप से कार्य कर सकता है, ना शरीर कार्य कर सकता है। वो किस तरह आपस में संबंधित हैं, ये बड़ा रहस्यमय विषय है। इसकी पूर्ण जानकारी वैज्ञानिकों को भी अभी तक नहीं है। समय आने पर हृदय संबंधी बीमारियां भी हो सकती, ये भोजन की वजह से भी हो सकती हैं, तनाव की वजह से भी हो सकती हैं। इन सब के कारणों को समझना बड़ा कठिन है। कभी कभी तो अकस्मात हृदय की गति रुक जाने से मृत्यु भी हो जाती है। स्वास्थ्य का ध्यान न रखने पर, खान पीन पर नियंत्रण न होने पर, व्यायाम आदि न करने पर अंतहीन बीमारियों का शरीर सामना करता है, और उससे मन भी प्रभावित होता है। इन्हीं सब कारणों से व्यक्ति को चर्म रोग हो सकता है, तपेदिक हो जाती है, कैंसर हो जाता है, और अनेक प्रकार की लाइलाज बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और इन सबके कारणों से मन बहुत अधिक प्रभावित होता है। अगर आप सारांश से समझो तो शरीर प्रभु का मंदिर है। इसमें चेतना और मन का निवास होता है। मन और चेतना का संबंध शरीर की हर कोशिका से होता है, पर ये कैसे संबंधित होता है, इसका ज्ञान मानव को अभी तक नहीं है। मन क्या है, ये भी बहुत बड़ा रहस्य है। हम केवल मन की बात ही करते हैं, पर मन वास्तव में क्या है, कोई नहीं जानता। किसी भी रूप में अस्वस्थ होने पर मन का शरीर को नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। किसी न किसी रूप में मन ही हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। मन और शरीर पारस्परिक रूप से बड़ी घनिष्ठता से संबंधित होते हैं। इनका संबंध कई स्तरों पर होता है, और ये परम रहस्यमय है। भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक रोगों से भिन्न भिन्न मानसिक रोगों की वृद्धि होती है। ये भी बड़ा रहस्यपूर्ण है। हमारे शरीर में 5 तरह के प्राण होते हैं। ये प्राण
हमारे श्वासों की पद्धति से ही शरीर में उत्पन्न होते हैं। इसमें मुख्य प्राण होता है, व्यान में प्राण होता है, समान प्राण होता है, अपान प्राण होता है, उदान प्राण होता है। शरीर में सब प्राणों का अलग अलग कार्य होता है। आप ये समझ सकते हो सब कितना जटिल है। इसके अलावा शरीर में 7 आध्यात्मिक चक्र होते हैं। मूलाधारा, स्वादिष्ठानम, मणिपुरा, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, अंजना और सहस्त्रारा चक्र। और जैसे जैसे शक्ति इन चक्रों में पहुंचती है, मनुष्य में विभिन्न प्रकार के गुण आने लगते हैं। व्यक्ति इसका आभास कर लेता है, पर ये सब कैसे होता है, ये अत्यंत रहस्यमय प्रक्रिया है। इसीलिए मनुष्य के शरीर को समझना किसी भी स्तर में बड़ा ही कठिन होता है। इतना ही नहीं, इस शरीर के अंदर जो हमारा अन्नमय शरीर है, इसमें मनमय शरीर होता है, विज्ञान में शरीर होता है, आनंद में शरीर होता है। कोई भी बीमारी जो हमारे भौतिक शरीर पे प्रकट होती है, वो पहले भीतरी शरीरों में आती है और उसके बाद ही भौतिक शरीर पे प्रकट होती है। ये सब बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है। अगर व्यक्ति संवेदनशील है तो उसको आभास हो सकता है कि उसके भीतर कौन सी बीमारी प्रकट हो रही है। योगी, जो महान योगी होते हैं, वो सूक्ष्म शरीर को देखकर आभास कर लेते हैं इस व्यक्ति में कौन सी बीमारी है या कौन सी प्रकट होने वाली है। पर ये सब कुछ कैसे होता है, ये बड़ा ही रहस्यमय और अनसुलझा विषय है। इतना ही नहीं, हमारे शरीर के अंदर कारण शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, और पिछले जन्मों के जितने भी हमारे अनुभव हैं, किसी न किसी रूप में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर अंकित रहते हैं। ये सब कैसे होता है, प्रकृति किस तरह इन सब को संचालित करती है, इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। इतना ही नहीं, हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति होती है, चेतना की शक्ति होती है, इन दोनों का जो आपसी संपर्क है, उससे ही शरीर में विद्युत धारा प्रकट होती है, कुंडलिनी शक्ति का विकास होता है, व्यक्ति की ज्ञान की वृद्धि होती है। ये सब इतना सूक्ष्म और रहस्यमय है कि हजारों साल में भी व्यक्ति इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया है। केवल आभास मात्र ही है। अगर हम इंद्रियों और मन का के बारे में चर्चा करें तो व्यक्ति के शरीर में 5 मुख्य इंद्रियां होती हैं: आंख, कान, नाक, मुख और त्वचा। इसके अतिरिक्त 2 और इंद्रियां होती हैं जिनका ज्ञान नाम मात्र ही है। एक इंद्रिय कान के पास होती है और दूसरी हृदय क्षेत्र में होती है। कान के पास जो अदृश्य इंद्रिय है, वो शरीर को संतुलित करती है जब व्यक्ति चलता है। ये अत्यंत संवेदनशील इंद्रिय है। वृद्ध अवस्था में व्यक्ति संतुलन खो देता है। व्यक्ति के सुनने की क्षमता कम हो जाती है और इस इंद्रिय का कार्य भी इसीलिए प्रभावित हो जाता है। कैसा इनका आपस में संपर्क है, हम लेश मात्र भी नहीं जानते, पर ऐसा
आभास किया गया है। हृदय स्थल की इंद्री व्यक्ति को अधिक भावुक और संवेदनशील बना देती है। मनुष्य के स्वभाव को भी नियंत्रित करती है। ये सब इंद्रियां भीतरी रूप से मन के साथ पूर्ण रूप से संपर्क में रहती हैं। इनका संबंध अति जटिल होता है। कैसा इनका संबंध होता है मन से, इसका आभास करना भी अति कठिन है। ये इंद्रियां मन से संकेत लेकर ही कार्य करती हैं। मन शरीर के भीतर अदृश्य है। कहाँ स्थित है, कैसी इसकी व्यवस्था है, ये बड़ा रहस्यपूर्ण विषय है। मन की प्रक्रिया भी बड़ी जटिल होती है, इसीलिए मन को माया कहा जाता है। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार मन को ब्रह्मा का रूप समझा जाता है। मन प्रतिपल बदलता है। शरीर की हर व्यवस्था इसको प्रभावित करती है। मन इंद्रियों से सूचना लेता है और अपने भीतरी विकारों से, अपनी भिन्न भिन्न इच्छाओं से, अपने संस्कारों से प्रभावित होकर इंद्रियों से कार्य करवाता है। इस तरह वो इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है। शरीर और इंद्रियां मन के निर्देश से ही कार्य करती हैं। ये सब बड़ा ही अवर्णनीय और विचित्र ही होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मन को प्रभावित करती हैं और इंद्रियां मन के निर्देश के अनुसार ही कार्य करने में उत्तेजित हो जाती हैं। अवसर के अनुसार मन अपनी दबी वासनाओं को भी पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। इंद्रियों से संदेश मिलता है, उसमें अपनी वासनाएं मिश्रित करता है और फिर शरीर रूप में उनको पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। आप समझ सकते हो सब कुछ कितना रहस्यमय और कितना विचित्र है। मन के निर्देश के अनुसार ही विकारों के प्रभाव से इंद्रियां अग्रसित होती हैं। इंद्रियां सब कुछ नहीं करती, जैसा मन से आदेश मिलता है वैसे ही कार्य करती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। कई जन्मों की इच्छाएं व्यक्ति के अंदर संचित रहती हैं और वो मन के कई तलों पर रहती हैं। चेतन मन में रहती हैं, अवचेतन मन में रहती हैं और उनके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। मन भी विकसित होकर महाचेतना का रूप भी ले सकता है। मन सबकी कमियां निकालता है, वो स्वयं को बड़ा महान समझता है। मन के अनेक रूप होते हैं। अगर मन की वासनाएं पूर्ण न हों, अपूर्ण रहें, तो मन में चिंताएं बढ़ जाती हैं। इच्छाओं के पूर्ण न होने पर मन में क्रोध आता है, अस्थिरता आती है और ये बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है और मन अक्सर गलत कार्य करता है। इसी को पाप कहा जाता है। दूसरों को हानि पहुंचाता है। मन को भी भिन्न भिन्न विधियों से कष्ट होता है। ये सब कुछ कैसे संयोजित होता है, इसका क्या ज्ञान है, इसको अब तक नहीं समझा गया है। मन की इच्छाएं पूर्ण न होने पर मन के अंतस्थल पर विभिन्न प्रकार के तनाव आ जाते हैं। ये तनाव मन पर कैसा प्रभाव डालते हैं, ये भी बड़ा आश्चर्यजनक होता है। इसको ऐसा भी समझ सकते हो, तनाव के कारण शरीर की पाचन क्रिया प्रभावित होती है। शरीर में एसिडिटी यानी अम्लता का प्रभाव बढ़ जाता है।
तनाव के कारण शरीर भोजन पाचन करने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि पाचन रस नहीं बना पाता। विज्ञान ने इस क्रिया को बड़ी प्रकार समझ लिया है कि मन के तनाव से सबसे पहले पाचन क्रिया ही प्रभावित होती है और धीरे-धीरे हृदय रोग आने लगते हैं, रक्तचाप बढ़ने लगता है और भिन्न-भिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। ये सब तनाव के कारण है। ये सब किस पद्धति से होता है, ये बड़ा रहस्यपूर्ण है। ये कार्यस्थल के तनाव से हो सकता है, भौतिक समस्याओं से हो सकता है, पारिवारिक तनाव से, बच्चों के तनाव से, बच्चों के अध्ययन के तनाव से। ये सब व्यक्ति को तनाव में रखता है, उसके मन को प्रभावित करता है और जैसे ही मन प्रभावित होता है, शरीर दुर्लभ हो जाता है। हर प्रकार के रोग आने लगते हैं। अपने तनाव को बचाने के लिए व्यक्ति सुलभ मार्ग खोजता है। वो शराब पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है और भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यसनों में पड़ जाता है ताकि उसका तनाव कम हो। धीरे-धीरे बड़ी दीन अवस्था हो जाती है और काफ़ी विलंब के बाद व्यक्ति ये समझता है कि शरीर और मन पूर्ण रूप से परस्पर संबंधित हैं। अनैतिक कार्य करने से भी मन को भिन्न-भिन्न प्रकार के तनावों का बोझ सहना पड़ता है। मनुष्य का मन, शरीर पूर्ण रूप से भयंकर समस्याओं से प्रभावित हो जाता है। आंतरिक रूप से ये कैसे होता है, ये सब रहस्य है, पर ये पूर्ण रूप से विदित है कि इन सब कारणों से पहले मन प्रभावित होता है, फिर शरीर प्रभावित होता है और अनसुलझी समस्याएं व्यक्ति के सामने आने लगती। धीरे-धीरे व्यक्ति समझ जाता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, उसके पुराने संस्कार हर रूप में संबंधित हैं और उसको प्रभावित करते हैं। सब एकाकी अवस्था है। अब प्रश्न ये उठता है, इस परिस्थिति में क्या किया जाए? यहाँ पर पहुंचकर व्यक्ति के पास केवल आध्यात्मिक प्रक्रिया ही बचती है। वही व्यक्ति को प्रकाश दिखाती है और इन सब व्याधियों से मुक्त करती है। पर ये सब भी सरल नहीं है। अपने दृढ़ संकल्प से ही व्यक्ति अपनी समस्याओं पे विजय प्राप्त कर सकता है। आंतरिक रूप से ये कैसे होता है, ये भी बड़ा रहस्यमय है। पर इसमें विजय प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान बड़े सहायक होते हैं। क्यों सहायक होते हैं, कैसे सहायक होते हैं, आंतरिक व्यवस्था क्या है, ये भी एक अनजाना रहस्य है। बिना आत्मज्ञान के शरीर और मन को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। इसका कारण एक ही है कि मनुष्य के मन, इंद्रियां और शरीर के पीछे आत्मा की ही अनजानी आध्यात्मिक शक्ति कार्य करती है। ये व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती, पर जब व्यक्ति के मन में आध्यात्मिकता का प्रकाश आता है, तो व्यक्ति को सुबुद्धि देती है। ये प्रभु की शक्ति है। मन अपने वासनाओं की पूर्ति के लिए शरीर को अस्वस्थ कर लेता है। इंद्रियों से असामाजिक कार्य भी करता है। जीवन में अपनी समस्याएं बढ़ा लेता है। मन के सूक्ष्म विचारों से
इंद्रियां भी प्रभावित होती हैं, वासनाओं का भी प्रभाव पड़ता है। पर ये सब कुछ व्यवस्थित हो सकता है अगर मन प्रभु भक्ति में लग जाए और प्रभु कृपा से ये सब नियंत्रित करना मुमकिन है। इस सब में पूर्ण संकल्प की आवश्यकता है, प्रभु की कृपा की आवश्यकता है। संसार से विरक्त होकर ही मनुष्य प्रभु भक्ति पे चल सकता है, अन्यथा संसार की व्याधियों में पड़कर चलना नामुमकिन है। प्रभु के रास्ते पर चलकर ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जब तक मन में वेदना और कष्ट नहीं उत्पन्न होता, तब तक व्यक्ति प्रभु की तरफ नहीं झुक सकता। उसकी वेदना और जो कष्ट उसके जीवन में आए हैं, जब उसको और कोई रास्ता नहीं मिलता, तो ही वो प्रभु के सामने अपने अश्रु बहाता है। वेदना से उसका मन प्रभु के चरणों में आता है। इस वेदना से ही उसका मन बदल जाता है। पर वेदना से मन कैसे बदलता है, ये भी एक बड़ा रहस्य है। पर ये वास्तविक रूप में होता ही है। कृष्ण भगवान ने भी गीता का ज्ञान अर्जुन को युद्ध स्थल पर ही दिया था। वेदना में मन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, ग्रहण करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। केवल समझाने मात्र से साधारण परिस्थितियों में व्यक्ति प्रभु के मार्ग को नहीं अपनाता। जब वेदना में होता है तो वो जागरूक रहता है, मंत्र जाप करता है, श्वासों की प्रक्रिया करता है और इस जीवन में अपना लक्ष्य समझने की कोशिश करता है, साक्षी का ज्ञान प्राप्त करता है और धीरे धीरे जब वो प्रभु की तरफ अग्रसर होता है तो उसकी व्याधियां कम होने लगती हैं, शरीर स्वस्थ होने लगता है, इंद्रियां नियंत्रण में आ जाती हैं। यही सब अस्तित्व में आत्मा, मन, इंद्रियां और मानव शरीर के बीच परस्पर अंतर्क्रियाओं का रहस्य है। ये परस्पर कैसे संबंधित हैं, इसका ज्ञान तो शून्य ही है, पर यह देखा गया है कि बड़ी घनिष्ठता से एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। जब मन शून्य अवस्था में आता है तो चेतना का विकास होता है। जैसे ही चेतना का विकास होता है, मेरुदंड में धारा का अनुभव होता है। मेरुदंड महसूस करता है कि इसमें प्रभु की धारा का प्रवाह प्रारंभ हो गया है। इस धारा के प्रवाह से शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है, वासनाएं समाप्त होने लगती हैं और व्यक्ति शिव में होने लगता है। इस प्रभु की धारा के प्रवाह से ही विकार भस्म हो जाते हैं। ये आत्मिक धारा ही प्रभु की शक्ति है। अंत में यही मन को पवित्र करती है। धीरे धीरे मानव विकास करके प्रभु के रास्ते में आता है। और अधिक विकास करे तो महामानव भी बन सकता है। शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की दैविक शक्तियां आ जाती हैं। शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। ये शक्ति मूलाधारा से चलकर अंजना चक्र में पहुंचती है और वहां से प्रवाह कर कर फिर ब्रह्मांड में पहुंच जाती है। व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है। इंद्रियां बाहर से भीतर मुड़ जाती हैं। वो भीतरी संसार को
अनुभव करने लगती हैं। जब वो भीतरी संसार को अनुभव करती हैं, तो आत्मा के प्रकाश से व्यक्ति को हर प्रकार का ज्ञान होने लगता है। इस प्रकार व्यक्ति को हर रूप में लाभ होता है, पर ये क्यों और कैसे होता है, इसका उत्तर अभी तक नहीं खोजा गया है। पर ये स्थापित किया जा चुका है कि भोजन, जीवन यापन की प्रक्रिया, विचार, शरीर, मन, पुराने संस्कार सब परस्पर संयुक्त हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आत्मा के प्रकाश से ही इन सबको सीमित किया जा सकता है। प्रभु भक्ति और ध्यान से ही आत्मा के प्रकाश को बढ़ाना ये एकमात्र उपाय है, ताकि वह व्यक्ति स्वस्थ रह सके, आनंदित हो सके। वास्तव में सब कुछ रहस्य है। क्यों और कैसे होता है, इसका कोई उत्तर नहीं है, पर प्रभु कृपा से रहस्य को ना जानते हुए भी व्यक्ति अपनी व्याधियों से मुक्त हो सकता है। ये प्रामाणिक है। यही सूक्ष्म ज्ञान है। प्रभु के रास्ते पर चलकर ही व्यक्ति स्वावलंबी होता है। हालांकि व्यक्ति इन सब रहस्यों को मानसिक स्तर पर नहीं जान सकता, पर अगर प्रभु के साथ एक हो जाए तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकता है, उसका मानसिक विकास हो सकता है, चेतना उच्चतम शिखर पर पहुंच सकती है और अंत में वो प्रभु में हो सकता है, उसको ब्रह्मांड का ज्ञान हो सकता है। रहस्य को न जानकर भी वो आनंद में रह सकता है। यही प्रभु की कृपा है। हमें जीवन में पूर्ण प्रयत्न यही करना चाहिए कि हम प्रभु में हो जाएं और उसमें रहकर ही हर श्वास में उसका स्मरण करें, उसको ही ध्यान में रखें और उस शक्ति के अंदर ही रहकर हम जीवन के सब विघ्नों से ऊपर आ सकते हैं और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।